हम एक ऐसे पोस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रिलेटेड है हमारे यूपीएससी। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं आज बात करने यूपीएससी में जो सबसे ऊपर की पोस्ट होती है आईएएस और आईपीएस। तो जो आज की वीडियो में बना रहा हूँ ये बेसिकली उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो फुल्ली मोटिवेटेड है यूपीएससी में आईपीएस की पोस्ट से रिलेटेड। मतलब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगा कि बताने के लिए कि आईपीएस कैसे बने, आईपीएस क्या होता है, आईएएस के पावर क्या होते हैं, सैलरी वैलरी, मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा आईपीएस के ऊपर। तो जैसे ही आप देख ही पा रहे होगे, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये आईएएस होता है, ये आईपीएस होता है, ये 2019 का बैच है। ये मतलब एसआई, ये मुंबई एसआई का है ये। तो दोस्तों, जो इंडियन पुलिस सर्विस होती है ना, इंडियन पुलिस सर्विस बनने के लिए आपको है ना यूपीएससी के द्वारा एक परीक्षा होती है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित एक मुख्य परीक्षा होती है और एक प्री पेपर होता है जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहते हैं। हर साल लगभग 10 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं। और इसका कोड भी देख लो, आज की मेहनत कल का तोहफा है, पढ़ाई कर लो दोस्तों, अभी है मौका। ये एक कोट है, शानदार कोट है एक ये। तो क्या होता है कि हर साल है ना आपके जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है आपकी बढ़िया बढ़िया पोस्ट के लिए, इसमें आईएएस भी होता है। मेनली हम यूपीएससी को आईएएस की पोस्ट से रिलेटेड करते हैं, बट काफ़ी सारी और वैकेंसीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं एडवेंचरस है, अब काफ़ी मीनिंगफुल लाइफ होती है। तो तकरीबन 8 लाख बंदे बैठते हैं हर साल, 8 से 10 लाख। इस बार 2021 में ये संख्या 2021 में ये संख्या 10 लाख पहुंची थी। और इनमें से होता कितना का है, आवेदन करते हैं बंदे 8 लाख, लेकिन जो मेन जो बंदों का होता है ना वो आपका 800 से लेके 1000 विद्यार्थियों का ही होता है। ठीक है, भारतीय जो प्रशासनिक सेवा होती है आईएएस, उसमें तकरीबन है ना आपके 180 या फिर 200 या फिर 150 के आसपास ही उम्मीदवार चुने जाते हैं। अब हमने आपको सरलता से विस्तार पूर्वक बताएंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर, हाउ टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, स्टेप वाइज फुल्ली गाइडेड करेंगे आपको फ्रॉम दी बिगिनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक आईएएस एक आईपीएस होता क्या है। तो सारी सरकारी नौकरियों में है ना, सारी सरकारी नौकरियों में आईएएस और आईपीएस दोनों बहुत ज़्यादा कहते हैं ना विशिष्ट, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस का होता है इंडियन पुलिस सर्विस। कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में ये वर्क करती है। इनका जो वर्क लोकेशन होता है वो ऑल ओवर इंडिया होता है। ये बहुत कुछ कर सकती है और माना जाता है कि जो आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम होता है वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, क्योंकि जो यहाँ पर पासिंग का जो रेशियो रहता है वो 0 पॉइंट से भी नीचे रहता है। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं में एक यह भी बात हम करेंगे, जो आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जो इसकी स्थापना हुई थी ना वो 1948 में हुई थी। 1948 में हुई थी। ठीक है, इसकी परीक्षा देकर आप एक पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। इसकी परीक्षा सिविल सेवा का एक भाग है। आपको तो दोस्तों पता ही होगा किरण बेदी के बारे में। किरण बेदी मैम जो फर्स्ट लेडी आईपीएस थी, जिनको जो पहला कैडर मतलब दिल्ली का ही उनको मिला था, जो फर्स्ट लेडीज़ के मतलब थी। ठीक है, अब दोस्तों जो हम मेन बात है वो है हमारा, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होती है ना, कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ठीक है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आईपीएस बनने के लिए है ना आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको है ना स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन। और आपको है ना मिनिमम आपके है ना 45% होने चाहिए। ठीक है, ये होती है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अब बहुत सारे बंदों के मन में डाउट भी आ रहे होंगे कि 12वीं कक्षा पास करें। तो जी हाँ जो दोस्तों, ज़रूरी है कि आईपीएस बनने के लिए है ना आपको जो 12th होता है, कितने भी मार्क्स से पास कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 12वीं में अच्छे अंक मायने नहीं रखते। 12वीं के बाद आपको कोई भी स्नातक डिग्री करनी चाहिए और साथ में अपने देश दुनिया की हर गतिविधि से अवगत रहना चाहिए। आपका जो बोलने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है आपको उस पर वर्क करना है बस, और कुछ नहीं। स्नातक के बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो उनको कन्फ्यूज़न रहता है, जो स्नातक की डिग्री होती है उनसे रिटर्न को कन्फ्यूज़न रहता है, जो ग्रेजुएशन की उनकी डिग्री होती है। अगर आपके मन में भी सवाल है ना कि आईपीएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आईपीएस के लिए कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट
कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उस विषय में स्नातक का अभ्यास करें, पूर्ण करें, और डिग्री ऐसे विषय में करनी चाहिए जो आपके पसंद हो, जो आपको आसान लगता हो, ताकि वही विषय है ना जो यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है ना, जो मेंस होती है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शनल रहता है सब्जेक्ट, जहाँ पर आपके 250 नंबर, आपके 500 नंबर के पेपर के आसपास होता है। तो वो है ना, आपके इंटरेस्ट भी रहेगा तो आप उसमें अच्छा नंबर गेन कर पाओगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, यूपीएससी परीक्षा आवेदन करें। अब देखो दोस्तों कि यूपीएससी की परीक्षा के आवेदन कैसे करें, तो अब है ना यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन है ना, यूपीएससी की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप यूपीएससी की परीक्षा का आवेदन कर सकते हो। आईपीएस की परीक्षा द्वारा आयोजित होती है। ठीक है, ठीक है। और आईपीएस एग्ज़ाम पैटर्न के तौर पर यह परीक्षा पूरी चयनित है। आपको क्या क्या करना है इसके अंदर, आपका है ना, देखो प्राइमरी एग्ज़ाम होता है, फिर आपका मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। मैं आपको दिखाता हूँ वो पूरा का पूरा चार्ट। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले है ना स्टेज 1 में क्या होता है, ये देखो यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। स्टेज 1 में क्या होता है, सबसे पहले आपका प्री होता है। प्री में आपका 2 पेपर होता है, एक जीएस का होता है, ठीक है, और एक होता है जी सेट का, जिसमें मतलब बहुत हल्की सी रीजनिंग जैसी क्वेश्चंस होती है। ठीक है, फिर आपका मेंस होता है, फिर आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। मैं आपको पूरा भी बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जो प्रीलिम्स का जो परीक्षा होता है ना, प्रीलिम्स का परीक्षा, यह प्रारंभिक परीक्षा जून से लेकर ना अगस्त के मंथ तक होती है। ये वाली अगस्त के महीने तक होती है, और इसमें ना ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि हर प्रश्न के लिए ना उत्तर 4 विकल्प होंगे आपके पास, और आपको है ना इसमें 2 पेपर होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल 400 नंबर के पेपर होते हैं आपके ये। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें है ना आपको हिंदी, तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश और हिंदी कोई दिक्कत नहीं लैंग्वेज की। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो ना, तो आप मुख्य जो मेंस होता है ना, उस परीक्षा के लिए योग्य हो जाओगे। ठीक है, अब मेन परीक्षा कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ भाई, आपकी पूरी हेल्प करूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। जो मेंस की जो परीक्षा होती है ना, नवंबर और दिसंबर के दौरान होती है, बट पैंडेमिक के कारण है ना, जो शेड्यूल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो बेसिकली यह परीक्षा है ना मंथ नवंबर और दिसंबर के महीने में होता है। ठीक है, इस परीक्षा में है ना टोटल 9 पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं। ठीक है, इसमें 2 भाषा का होता है, ठीक है, 2 भाषा का होता है, और 2 तरह के ऑब्जेक्टिव वाले पेपर होते हैं जीएस का ही। ठीक है, और उसमें ना निबंध के प्रकार होते हैं कि आपको ना पैसेज राइटिंग करनी होती है। ठीक है, टोटल मिला के 9 पेपर आपके होते हैं, और इसको आप क्लियर कर लोगे तो आप सीधे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाओगे। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ जो मेंस परीक्षा होती है इसकी। तो देखो जब प्रीली आप क्लियर कर लोगे, जी प्रीलिम्स में आपके जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 200 मार्क्स होते हैं, और आपके 2 घंटे होते हैं, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी वहाँ पे होती है। ठीक है, और पेपर 2 में क्या होता है, जी सेट होता है, उसमें 18 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, और उसके भी 2 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है, और मतलब आसानी होता है, बस ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें कोई नंबर का कोई मतलब नहीं है कि आप कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर जा रहे हैं, या फिर आप मतलब बहुत ज़्यादा भी कर लेते हैं तो आपके मेंस में जुड़ेंगे नहीं, सॉरी। ठीक है, तो आपको ये बात है ना थोड़ा ध्यान रखना है। मेंस में मैं बता रहा था ना आपको, देखो क्वालिफाइंग पेपर में है ना, आपके क्वालिफाइंग पेपर में आपके इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, एक कंपलसरी होता है, और एक आप जो लैंग्वेज ऑप्ट करती हो, आप इसमें अपनी लोकल लैंग्वेज मैथिली, गुजराती, मारवाड़ी कुछ भी चूज़ कर सकते हो आप। फिर ऐसे राइटिंग होता है, उसके अंदर 1 पेपर 2 टॉपिक 250 नंबर का होता है। फिर आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, उसके अंदर 4 पेपर होते हैं, और वो भी 250 के नंबर के होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर एक ऑप्शनल होता है कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें 2 सब्जेक्ट रहते हैं, आप उसको लो, आप उसमें अपना पेपर दो। वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है जो ऑप्शनल होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं, मतलब कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, उस हिसाब से अपना सिलेबस ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सीधे है ना आपकी जो मेंस के मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू सीधे होता है आपका। अब देखो इसमें क्या होता है, जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, जो आपके पर्सनल इंटरव्यू होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पर्सनल इंटरव्यू जो होता है आपका, इसमें क्या चेक करते हैं, जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना दोस्तों, वो आपके 275 नंबर का होता है। ठीक है, साक्षात्कार इंटरव्यू कहते हैं हिंदी में। ये लगभग 45 मिनट का होता है, 45 मिनट का चलता है। आपका आत्मविश्वास, खुद को प्रस्तुत करने की क्षमता, आपके विचार, आपके व्यक्तिगत रवैया आदि को परखा जाता है दोस्तों। आपसे डिफ़िकल्ट काइंड का क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपका जो बिहेवियर है, जो एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है पैनल में, तो वो आपका वही देखता रहता है। ठीक है, अब आती है आईपीएस की ट्रेनिंग। जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वो कैसे होती है, तो जो आईपीएस की पूरी ट्रेनिंग है ना, इन तीनों को क्लियर कर लोगे ना आप, तो आपको आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए योग्य माना जाएगा। आईपीएस का कोर्स भाई 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। 1 साल का इनिशियल पीरियड होता है, और 2 साल का है ना आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके बाद जाके आपको मिलती है जो पोस्ट होती है, मतलब
वो वाली आपको पोस्ट मिलती है। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होता है और उसके बाद अब जाके आप IPS के लिए शपथ लेते हो। मतलब 1 साल तो आपको मतलब लवासना फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी ऐसे करके होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी आपका वहाँ पे होता है। उसके बाद जो फील्ड में होती है ट्रेनिंग आपकी वो एक अलग हो जाती है, ठीक है। तो वो 2 साल का हो जाता है तकरीबन, ठीक है। अब आपके आते हैं जो फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बंदों को रहता है कि फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए है ना आपका हाइट, दोस्तों देखो आपका हाइट है ना, हाइट बहुत मैटर करती है। 165 होनी चाहिए आपका हाइट, यानी कि 5 फीट 5 इंच, ठीक है। और ये लेडीज़ के लिए ना 150 है, 150, 4 फीट 12 इंच। छाती आपका IPS के लिए कम से कम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, जेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और लेडीज़ में ये कुछ नहीं है, 79 है बोलते हैं, बट चल जाता है, ठीक है। और बात करते हैं आँखों की। जो आँखों का होता है ना, जो लेडीज़ मतलब जो जेंट्स के लिए आँखों का होता है, तो वो है ना आपको 6/6, मतलब आपके है ना 6/6 या फिर 6/9 होना चाहिए, ठीक है। 6/6, 6/9 या 6/12 होना चाहिए। और आपको है ना कम से कम -4.00 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मतलब इसमें होता है मतलब दूर के लिए कितना और माइनस पास के लिए कितना, 4.00 से नीचे नहीं होना चाहिए आपका। तो ये मतलब थोड़ी है क्राइटेरिया। अब IPS बनने के नेशनैलिटी क्या क्या होनी चाहिए IPS बनने के लिए, नेशनैलिटी। तो भाई देखो जितने बंदे भी है ना नेशनैलिटी, मतलब कहाँ कहाँ के बंदे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं वो भी बता रहा हूँ आप लोगों को। नेशनैलिटी आपको लिए है ना, आप IPS ऑफिसर बनने के लिए भूटान या फिर नेपाल या फिर इंडिया के तो होंगे ही, तो ये सब भी आप हैं उनके, तो यहाँ के बंदे भी पेपर दे सकते हैं। एज लिमिट भाई देखो IPS के लिए ना एज लिमिट होती है 21 से लेकर 32 आपकी IPS के लिए होती है, ठीक है। अगर कुछ कर लोगे ना भाई तो ऐसे जैसे हीरोनी मिलेगी आपको। ये देख रहे हो, ये मैम मिस, मतलब ये मिस इंडिया रह चुकी है मैम, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये मैम एज़ मतलब क्योंकि इन्होंने मतलब अपनी पूरी लाइफ जी ली एक तरह से। और आज की डेट में देखो ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ये मैम है। तो भाई मतलब कुछ कर लोगे तो बहुत अच्छा कुछ मिलेगा करने को आपको भी लाइफ में, ठीक है। और एज लिमिट मैंने बता ही दिया आपको। वर्ग सीमा अच्छा मैं अटैम्प्ट बता दूँ आपको, आपके अटैम्प्ट, ठीक है। तो देखो अटैम्प्ट है ना, देखो दोस्तों जर्नल के लिए है ना अटैम्प्ट 21 से 32 होता है, 6 अटैम्प्ट होते हैं इसके अंदर। OBC के लिए है ना ये रहता है 21 से 32, इसमें आपके रहते हैं 3 जुड़ जाते हैं, यानी कि 9 हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका SC के लिए है ना, SC ST के लिए 31 से 37 रहता है। और इसमें है ना आपको प्लस 5 साल, यानी कि आपको प्लस 5 साल का राहत मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है पूरा एज लिमिट, बस और कुछ नहीं। और आपको बस मोटिवेट करना है, तो मैं वो मोटिवेट करने के लिए बता ही देता हूँ। देखो उसके बाद देखो अगर आप IPS बन जाते हो ना, IAS IPS UPSC कैसे भी करके करते हो, तो भाई इज्जत ऐसी होगी ना जितने किसी दमाद की भी नहीं होती है। यहाँ तक कि जो आपका पासवर्ड भी होगा ना भाई, वो ऐसा होगा कोई भी एयरपोर्ट पे चेक नहीं करने वाला आपको, क्योंकि आप एक डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट लेके कैरी करोगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो मतलब हर IPS ऑफिसर, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप कहीं पर भी मतलब चले जा रहे हो बिना किसी जांच पड़ताल के एयरपोर्ट पे, एक रुतबा अलग होता है भाई इसको IPS बनने के बाद जो आपको मिलेगा। ये 2018 का बैच का ही है, ठीक है। और IPS बनने के लिए 3 सबसे मेन चीज़ है। देखो सबसे 3 में जो मैंने TVF से सीखी है और रियलिटी में है ये चीज़ें, मैं बिलीव करता हूँ कि रियलिटी में ये 3 चीज़ें मतलब मैटर करती है। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपका आता है पेशेंस। भाई पेशेंस बहुत होना चाहिए, पेशेंस के बिना आप कर ही नहीं, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस होता है, बहुत बोरिंग होता है, ठीक है। फिर आपका एक कंटिन्यूसली होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ये जिसके अंदर में भी वाइस बन जाएगा एक ना एक दिन, ठीक है। और ये मेरे मतलब कुछ वो है, मतलब हाउ टू क्रैक IAS ये वो। और मैं आपको बुक भी बता देता हूँ, मेरे पास PDF आई तो मैं आपको बुक भी बता देता हूँ कि IPS पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हो। देखो हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ भाई, हिंदी मीडियम वालों बंदों के लिए। तो हिंदी मीडियम वाले जितने मेरे दोस्त हैं ना, वो आधुनिक भारत का इतिहास 12th वाली होती है, विपिन चंद्र की वो देख लो, भारत का इतिहास है ये देख लो, आप आंतरिक सुरक्षा देख लो, मुख्य निबंध के आप जो पैसेज राइटिंग होती है वो दृष्टि के ले लो, ठीक है। फिर आपका इकोनॉमिक्स के लिए आपके भारतीय अर्थशास्त्र देख लो, ठीक है। फिर आपके जियोग्राफी के लिए सबसे यूट्यूब पर भी देख लो भाई, मैं आपको यूट्यूब पर बताऊंगा कहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। महेश कुमार वर्तमान का देख लो, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप ये सर का देख लो बुक, लक्ष्मीकांत का, ठीक है। भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए आप इन सर का देख लो, ठीक है। ये बुक लिस्ट है। और मेंस के लिए आप दृष्टि की जो IAS वाली होती है उसमें टॉपिक्स वाइज होते हैं, तो पर डे कोशिश करो कि कम से कम 2 पेज लिख ही पाओ आप। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको है ना मतलब थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, ठीक है।
और कुछ खास तो है नहीं। ये रैंक है कि कैसे मतलब एक मतलब रैंक कैसे होती है पुलिस सर्विस में, ये देख लो आप। ठीक है, यहाँ तक वही बंदे ये जो होते हैं ना डीजीपी वीजीपी, इनके बाद भी एक पोस्ट होती है, वो होती है आपकी आईबी के जो चीफ होते हैं इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के, वो एक और पोस्ट होती है यहाँ पर। वो बहुत कम बंदों को मिलते हैं जिन्होंने मतलब कुछ खास काम किया होता है। ठीक है, और मैं बताता हूँ कि देखो बंदे क्या नहीं देखते। ये देखो, टिप्स टू स्टे मोटिवेटेड फॉर आईएएस एग्ज़ाम्स। तो देखो, टिप्स फॉर बी मोटिवेटेड फॉर द आईएएस एग्ज़ाम्स। तो बी हेल्थी, यू कांट बी मोटिवेट अनटिल यू आर हेल्थी। मतलब भाई बीमार पड़ोगे बाद बात तो हेल्थी तो रहोगे नहीं और मोटिवेटेड भी नहीं होगे, और मतलब जो कंटिन्यू आपकी स्टडी होगी वो भी बहुत इफेक्ट पड़ेगी क्योंकि आप बीमारी पड़ जाओगे। ठीक है, गेट्स पॉइंट फ्रॉम दी अदर्स ग्रेटेस्ट, इट्स नथिंग वर्क्स, टेक अ क्लू फ्रॉम ग्रेटेस्ट। मतलब आप कोई बहाना ढूंढ लो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। टेल योर सेल्फ दैट योर स्ट्रेंथ, मतलब कि आप स्ट्रेंथ अपना कर सकते हो। भाई 5 पॉइंट है, देख लो, टाइम बहुत कम है मेरे पास तो मैं इसलिए आपको ये दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना आप मोटिवेटेड होने के टिप्स के लिए। हाउ टू क्रैक आईएएस एग्ज़ाम। सो देयर आर अ फ्यू tricks that can help you to be an IAS officer and how to crack the UPSC civil service exams. So read one book multiple times. Do not change your resource of often. ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग, फोकस अप्रोच, मतलब ये सब चीज़ें हैं, आप देख लो। वीडियो मैं अलग ही वीडियो में बना दूंगा नहीं तो ये सब चीज़ें। ठीक है, और भाई बहुत गजब होती है लाइफ, अगर आप बन गए तो भगवान करे बन जाओ। ठीक है, और देखो बहुत सारे बंदे हैं ना सोचते हैं कि ये सक्सेस ऐसे मिल जाती है, बट वो रियलिटी होती नहीं है। सक्सेस के लिए भाई रगड़ना पड़ता है बहुत तगड़ा अपने आप को, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है हम जैसे गरीबों के लिए। मैं तो भाई काम भी करता हूँ और पढ़ता भी हूँ, मेरे जैसे कुछ भाइयों भी होंगे तो उनके लिए हार्ड वर्क काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, परसिस्टेंस भाई कंटिन्यूसली होनी चाहिए। अगर आप एक दिन भी मतलब टाइम स्कीप कर रहे हो ना तो आप अपने आप को पीछे ले जा रहे हो। लेट नाइट्स, ये फ्यू पीपल पे अप्लाई होता है क्योंकि मतलब आप अगर दिन में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, राइट का मतलब नाथ का मतलब नाइट में मतलब कुछ डिफरेंट सी वे पड़ जाता है। रिजेक्शंस जो मैंने बहुत अपनी लाइफ में देखी है। सेक्रीफाइस तो भाई गरीबों के लिए बहुत पुराना वर्ड है। डिसिप्लिन सबसे मेन होता है, डिसिप्लिन। ये अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो ना तो अगर आप एक आईएएस बनते भी नहीं हो ना तो अपनी लाइफ में आप बहुत बड़ी, मतलब नहीं भी बनते हो ना फिर भी आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ अचीव कर पाओगे। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी होता है भाई कि टाइम नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, डाउट्स होते हैं तो वहीं पे तो आंसर आएंगे आपके, फेलियर। तो ये थी मेरी कंप्लीट वीडियो ऑन द यूपीएससी, हाउ टू बी एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर।